दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम पार्टी पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, गैर मुस्लिम यानी दलित और हिंदुओं की बात नहीं करती है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और अख्तरुल ईमान ने लोकसभा चुनाव बिहार में अब तक 3 हिंदुओं को टिकट दे चुका है एमआईएम पार्टी से। दोस्तों हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं और किस किस को कहां से उम्मीदवार लोकसभा का बनाया गया है। वही दोस्तों इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे अख्तरुल ईमान साहब के बारे में और उनकी बेटी के बारे में। अख्तरुल ईमान साहब का जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, अख्तरुल ईमान की बेटी ने अपने पिता यानी अपना अब्बा अख्तरुल ईमान को एक अजीब सा खत लिखा है। दोस्तों हम आपको वो भी सुनाएंगे और पढ़ाएंगे भी कि उनकी बेटी ने अख्तरुल ईमान को खत लिखकर क्या कहा चुनाव खत्म होने के बाद। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस किस जिला से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और अख्तरुल ईमान ने 3 हिंदुओं को लोकसभा का टिकट दिया है। सबसे पहले काराकट से हम आपको बता रहे हैं। काराकट से प्रियंका नाम की एक लड़की है, एक औरत है, उनको एआईएमआईएम पार्टी ने काराकट जिला से टिकट दिया और लोकसभा चुनाव लड़ने का उनको जो है परमिशन दिया, इजाजत दिया। वही दोस्तों शिवहर जिला के बारे में हम आपको बताएंगे। शिवहर जिला में राणा रंजीत को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने टिकट दी। तीसरे नंबर पर दोस्तों गोपालगंज से चौकीदार संघ के अध्यक्ष दीनानाथ माझी को असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट दिया और लोकसभा चुनाव लड़ने का इनको न्योता दिया गोपालगंज से। आप जानते हैं ये वो दीनानाथ माझी है जो असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान के लिए पिछले 10 दिनों से किशनगंज जिले में वो अपना डेरा डाले हुए थे और अख्तरुल ईमान के लिए लोगों के पास जा रहे थे और वोट मांगने की अपील कर रहे थे, वोट मांग रहे थे। कहीं ना कहीं ओवैसी के अहम फैसला से लोग बिहार के काफी खुश हैं और ओवैसी पर जो धब्बा लग रहा था कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ये मुसलमानों के अलावा किसी और मजहब, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा समाज के लोग हो, इन लोगों के हक में ये आवाज कभी नहीं उठाता है। ओवैसी के इस फैसले ने सभी को चौंका कर रख दिया है। अब दोस्तों आइए अब हम आपको बताते हैं चुनाव खत्म होने के बाद अख्तरुल ईमान की बेटी ने अपने ही अब्बा अख्तरुल ईमान को खत लिखकर क्या कहा। पार्लियामानी हल्के के मोअज़्ज़ज़ वोटर हज़रात, आदाब व सलाम। मैं आप तमाम तो लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि पार्लियामानी हल्के में बड़े पुरअमन माहौल में लोगों ने राय दहिंदगी का काम किया है, मतदान का काम किया है। मैं उन तमाम तो लोगों को जिन लोगों ने मुझे वोट डाला है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम तर मतदातागण का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शांतिपूर्वक मतदान का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं गुजारिश और करूंगा कि अब नतीजा डब्बे में बंद है, ईवीएम के अंदर घुसकर कोई गिनती नहीं कर सकता। एक अंदाजा और तखमीना लोग करते हैं। मैं अपने हमायतियों से, मैं अपने हमसे मोहब्बत करने वालों से, एमआईएम के शहदाइयों से गुजारिश करूंगा कि कभी भी वोट के मामले को लेकर समाज में कोई तनाव पैदा न करें, बल्कि ये वक्त हमारे लिए दुआओं का है कि हम रब्बे हाजात से दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला हमारे हक में फैसला करे। हम लोगों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मेरी बेटी का खत आया आज, उसने लिखा, अब्बू जान जो फैसला अल्लाह करे उस पर आदमी को इत्मीनान रखना चाहिए। और एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि गुलामी के दौर से लोगों को निकालने में जालिम हुक्मरानों से ज्यादा दिक्कत ये पेश आती है कि जो लोग गुलाम हैं उनको गुलामी का एहसास दिलाया जाए। तो बहरहाल चूंकि हमारे सीमांचल में लोग पिछड़े हैं, तो उसके पिछड़ेपन का एहसास दिलाने में पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। इसलिए हम आपके लिए दुआ करते हैं। मेरे भाइयों, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस वक्त पुरअमन फिजा बना के रखिए, कहीं भी कोई जाति, क्षेत्रीय या पार्टी के अतबार से कोई तनाव पैदा मत कीजिए। सौहार्दपूर्ण वातावरण में वोट का दिन खत्म हो गया, चंद दिनों के बाद गिनती होगी, हार और जीत का फैसला होगा, लेकिन ये समाज हर दिन रहना है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अब भी सीमांचल के साथ हो रही नाइंसाफियों के बारे में गौर कीजिए, इसका निदान कैसे होगा। हमारी लड़ाई सिर्फ जीतने में नहीं है, बल्कि हमारी जो असल फतह है वो फतह इसमें है कि हम सीमांचल के लोगों की तकदीर और तस्वीर बदल सकें और हम बिहार और देश में हो रही तरक्की में अपने सीमांचल को हिस्सेदार बना सकें।
हम बिहार में शोषितों और पीड़ितों की आवाज बना सकें, शोषितों और पीड़ितों की पीड़ा को दूर कर सकें और इस देश में एक पुरअमन फैजा बना सकें। ये असल हमारी कामयाबी है। जीतने को तो कोई जीत जाता है, जब कोई गलत आदमी जीत जाता है तो भले ही वो पटाखे फोड़े, जनता हार जाती है। और जो कोई सही आदमी जीत जाता है तो कैंडिडेट भी जीत जाता है और जनता भी जीत जाती है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि ऐसे नताए जाएं जो कैंडिडेट भी जीते और जनता भी जीते।